रावलाकोट पुलिस ने रॉ के एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। आईजी आजाद कश्मीर के मुताबिक रॉ एजेंट इरफान हसास तंसीबात की तस्वीर और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। हसास मालूमात को दुश्मन तक पहुंचाया जा रहा था। मशरिक़े वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की शटल डिप्लोमेसी उरूज पर पहुंच गई। वजीर आजम के सऊदी और फील्ड मार्शल के ईरान क़यादत से सलाह मशवरे। जद्दा में वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से 2 घंटे तवील मुलाकात। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने और खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगा। वजीर आजम की सऊदी वली अहद से गुफ्तगू। सऊदी वली अहद ने अमन अमल में वजीर आजम और फील्ड मार्शल के तामीरी किरदार की तारीफ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची के दरमियान तेहरान में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले दौर और कशीदगी के खात्मे के लिए मुशावरत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के साथ थे। ईरानी वजीर खारजा का मुज़ाकरात की शानदार मेज़बानी पर फील्ड मार्शल से इज़हार तशक्कुर। समाजी राबते के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में अब्बास अरागची ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा गहरे और अजीम दोतरफा ताल्लुकात की अक्कासी करता है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए हमारा अज़्म मजबूत और मुश्तरका है। मुल्की मईशत के लिए बड़ी खबर। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इजाफी $2 अरब फराहम कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को $2 अरब मौसूल हो गए। रकम सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को फराहम करदा मौजूदा $5 अरब के अलावा है। सऊदी अरब ने $5 अरब की डिपॉजिट मियाद भी 3 साल तक बढ़ा दी। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमरीका जंगबंदी मुमकिन हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भरपूर किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और उनकी टीम अमन मुज़ाकरात के इनेकाद के लिए कोशां रही। अमरीका ने ईरान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान को वाहिद सालिस करार दे दिया। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कई मुमालिक अमरीका ईरान जंग में सालिसी के ख्वाहिशमंद हैं। कहा कि मुज़ाकरात का अगला मरहला मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में होगा। उन्होंने ईरान और अमरीका जंगबंदी से मुतालिक पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को भी सराहा। अमरीकी मीडिया का जंग के खात्मे के लिए अमरीका और ईरान का फ्रेमवर्क मुआहदे के करीब पहुंचने का दावा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमरीका ने जंगबंदी में मजीद 2 हफ्तों की तौसी पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी जरीदे ने दावा किया है कि जंगबंदी में तौसी का मकसद मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त हासिल करना है। अमरीकी सेनेट में ईरान पर मजीद हमलों के लिए कांग्रेस की पेश की इजाज़त की करारदाद मुस्तरद। अमरीकी सेनेट ने 47 के मुकाबले में 52 वोटों से करारदाद मुस्तरद की। ट्रंप इंतजामिया को अगले 2 हफ्तों में ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन की कांग्रेस से मंजूरी लेना जरूरी थी। मंजूरी न लेने से 29 अप्रैल तक ईरान के खिलाफ ऑपरेशन बंद करना पड़ता। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की बहरी नाकाबंदी का तीसरा रोज। अमरीकी फौज ने ईरान से निकलने वाले 10वें बहरी जहाज का रास्ता रोककर वापस भेजने का दावा कर दिया। ईरानी परचमबरदार जहाज ने बंदर अब्बास से निकलने की कोशिश की थी। अमरीकी फौज का दावा। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी इश्तियाल अंगेजी के खतरनाक नताइज बरामद होंगे। अहम आबी गुजरगाहों में अमरीकी फौज की मौजूदगी खित्ते की सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना देगी। ईरानी वजीर खारजा की चीनी हममंसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई के फौजी मुशीर मोहसिन रजाई ने खबरदार कर दिया, बहरी नाकाबंदी जारी रखी गई तो अमरीकी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ में गर्क कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर आबनाए हुर्मुज़ की पुलिस बनना चाहते हैं। क्या ये उनके मनसब का काम है? क्या ये दुनिया की ताकतवर तरीन फौज का काम बनता है? मोहसिन रजाई का सवाल। ईरान की वजारत तालीम का मुल्क भर के तमाम स्कूल 21 अप्रैल से ऑनलाइन करने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक एजुकेशनल लेवल्स और ग्रेड्स पर फैसला लागू होगा।
तमाम स्कूलों में बाकायदा क्लासेस आरसी तौर पर बंद करके ऑनलाइन तदरीस शुरू की जाएगी। रूस की मशरिक़े वुस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों की तारीफ। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा, पाकिस्तान की अमन काविशों पर शुक्रगुजार हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान की अमन कोशिशें बारावर साबित होंगी। उन्होंने अमन के लिए अपना किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इजरायल और लेबनान के दरमियान तारीखी मुलाकात कल होगी। ट्रंप के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान 34 साल से बराह रास्त बातचीत नहीं हो रही थी। इस इक़दाम का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना और सिफारती ताल्लुकात को बेहतर बनाना है। वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी और नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क कौम की तरक्की और दुनिया भर में अमन के लिए दुआएं की। वज़ीर आज़म की आमद पर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म की आमद पर गवर्नर मदीना ने पाकिस्तानी वफ़द का इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके मदीना मुनव्वरा से दोहा के लिए रवाना हो गए। पाकिस्तान नेवी का कामयाब लाइव वेपन फायरिंग तजुर्बा। मकामी सतह पर तैयार एंटी शिप मिसाइल ने तवील फासले पर तेज रफ्तारी से हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। जदीद गाइडेंस सिस्टम और बेहतरीन मैन्यूवरेबिलिटी मिसाइल की खुसूसियात मिसाइल हर किस्म के खतरात से बचने की सलाहियत का हामिल है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के आलमी मईशत पर असरात पर तबादला ख्याल। वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात में एंटोनियो गुटेरेस ने आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। मुल्की करंट अकाउंट प्लस में आ गया। एक माह में 363% बढ़ गया। करंट अकाउंट मार्च में 1 अरब 7 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। स्टेट बैंक ने डेटा जारी कर दिया। IMF की पाकिस्तान की इस्लाहात और मौशी इस्तेहकाम की तारीफ। IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से इस्लाहाती प्रोग्राम पर मौसर अमल दरामद के बायस मौशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। इलेक्शन कमीशन में MKM इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। MKM को 15 अक्टूबर तक इंट्रा पार्टी इंतखाबात की मोहलत दे दी गई। MKM ने इंतखाबी फहरिस्तों के लिए 90 रोज का वक्त मांगा था। सिंध काबीना ने एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के भर्ती कवायद की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध का मार्केट कमेटियों को पेंशन और रिटायरमेंट मराद की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। अस्सी रुकन के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर अपोजिशन अरकान का पंजाब असम्बली के इजलास का बायकॉट। हुकूमती वफ़द ने अपोजिशन अरकान को मना लिया। वज़ीर आला पंजाब ने 10 अजला में नई इलेक्ट्रिक बसें देने की मंजूरी दे दी। रवा माह 100 इलेक्ट्रिक बसें, मई के वस्त तक 350 और जून के आखिर तक 264 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब पहुंच जाएंगी। गैस की किल्लत और महंगा तेल। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वक्त बेवक्त की बिजली बंदिश से शहरी परेशान। CNN के नुमाइंदे ने भी बहरान का जिक्र कर दिया। और मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस और मोबाइल नेटवर्क का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। लोड शेडिंग की वजह से टेलीकॉम सर्विस की सूरत हाल बदतरीन होने लगी।